अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान ख़ान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कल का जो हमारा मौजू था, जो हमारा उन्वान था, वो उसको अच्छा खासा आपने जो है रिस्पांस दिया और आपका मुझे ऐसा लग रहा कि उस वीडियो की वजह से बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर भी हो गई कि चाहे कितना भी आंकड़ा हो पास होने का, सीटेट या टीईटी, जो कल के वीडियो का मकसद ही यही था कि जो हमारा तसलसल है पढ़ाई में या कंटिन्यूटी है तो वो कैसे रखी जाए, ये था हमारा कल का जो पॉइंट। और 2017 के बाद से तो 2022 तक, 18 के बाद से 22 तक, 18, 19, 20, 21, 22, ये 5 साल में कम वो बेश 3500, 4000 टीईटी सीटेट है। कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते। एक हमारा एनालिसिस है, एक तज्जिया है, देखने का मुशाहिदा है। कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 4000। अब उसमें कंपटीशन तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। पहली दफ़ा जब हुई थी पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती, उसमें उर्दू मीडियम में कंपटीशन नहीं था, इसमें कोई शक नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दौरों में दौर बदलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। आज के वीडियो में जो उससे पहले की जो, जिसको हम बोलेंगे उससे पहले का जो स्टेप है, यानी उसके पहले का जो हिस्सा है, जिसको हम महा टीईटी या सीटेट कहते हैं। अब उर्दू मीडियम में सीटेट के लिए या किसी भी मीडियम में सीटेट के लिए एक आकर्षण पैदा हो गया, जिसको हम बोलेंगे कशिश। उसकी महज वजह यह है कि वो टिप टॉप बहुत होता है, साल में 2 बार लेता है, और कभी कोई घपला या कोई चीज़ जो ऐसी रॉन्ग क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी, ये चीज़ उसमें ना के बराबर होती है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, वो मेथड होता है, क्योंकि वो सीबीएसई के थ्रू लेता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है बोर्ड है, जो शिक्षण विभाग के लिए चलता है। अब आ जाओ अपने असल मुद्दे पे। उर्दू मीडियम के कई ऐसे फ्रेशर होंगे जो नियर अबाउट मेरे ख्याल से करंट में बीएड, एमएड वगैरह हो गए होंगे। डीएड तो कोई कर नहीं रहा, बीएड, एमएड वगैरह हो गए होंगे, और वो प्राइमरी पर आना चाहते, तो उनके लिए सीटेट या महा टीईटी ज़रूरी है। महा टीईटी का तो एक साइड में ही मुद्दा रख लो, ये भी पास करने का आसान तरीका अपने पास है, लेकिन मैं स्पेशली सीटीईटी पे फोकस करूँगा। वो इसलिए क्योंकि सीटीईटी जो है रेगुलर लेते रहता है उसका इम्तिहान सीटेट, और ये ऑब्लिक में हमको जो है ऑप्शन में है, कोई भी स्टेट अगर एक्सेप्ट करना चाहिए उसको टीईटी या सीटीईटी दोनों में से कोई एक ले सकती है। तो हमारे महाराष्ट्र में भी वो पहले ही जो पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती से लागू है, जो कि 14 नवंबर 2017 का जीआर कहता है, और उसी के बेस पर कई 2017 के पवित्र पोर्टल में जो लगे हर मीडियम में, वो सीटीईटी के बेस पर लगे। अब इसको आसान तरीके से हम कैसे क्रैक करें, ईजी गोइंग में, बहुत दिमाग को शांत रखते हुए, 1 महीना 40 दिन 45 दिन के पढ़ाई में। इसमें तरीका भी है और प्लानिंग भी है, और एक कूल माइंड जो रहता है हमारा, फ्रस्ट्रेशन की जो पढ़ाई छोड़कर एक तरीके से भी हम उसको कर सकते हैं। तो उर्दू मीडियम के तमाम जो तलबा देख रहे हैं वो मेरे बात को गौर से सुने कि हम इजी गोइंग में कैसे सीटेट क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले सीटेट का फॉर्म भरो, उसमें कोई गलती करो मत, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसके फॉर्म वगैरह शुरू हो गए, दिसंबर 2022 में होगी। जो फ्रेशर है 21, 22, 23 की उम्र में है, 20, 21, 22, 23, 25 तक, तो उनके लिए तो बहुत गजब अपॉर्चुनिटी है ये सीटेट वगैरह, टीईटी वगैरह निकाल लिए तो उनको आगे फ्यूचर में बहुत फ़ायदे होंगे। तो जिनका नहीं निकला उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये फॉर्म भरने के बाद में जब हमारा, अब जब दिसंबर में वो बोल रहा है कि सीटेट लेंगे, तो उससे पहले यानी नवंबर में भी अगर हमने, या फिर अक्टूबर के एंड में भी हमने पढ़ाई चालू करी, 40 दिन बहुत हो गया, 40 दिन 45 दिन अगर हमने दिए, जिसमें से मैं बोलूँ कि हम उर्दू मीडियम है, पहली बात तो फॉर्म भरते वक्त में मिस्टेक मत करो। लैंग्वेज 1 जो है उर्दू 30 मार्क की होती है, पेपर उर्दू में कतई नहीं होता। जो संविधान की 20 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस है, उसमें से 20 लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज 1 होता है वो होता है, अदरवाइज पेपर हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है, इधर से हिंदी इधर से इंग्लिश। लैंग्वेज 1 उर्दू लेते हैं हम, क्योंकि हम उर्दू मीडियम है। लैंग्वेज 2 पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अगर तुम्हारी कमांड है इंग्लिश पर और तुम वो 30 में से 25 लेना जानते हैं तो लो। मुझे तो नहीं लगता कि 25 मिलेंगे,
नहीं तो ये लो मत, सीधा सीधा हिंदी ले लो, या फिर तुम्हारी मराठी पर अगर कमांड है तो मराठी लो। मराठी बहुत बढ़िया पूछता है, उसमें वो ग्रामर नहीं रहता। अब सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को गौर से सुनो। सीटेट का एक पैटर्न परमानेंट है। 150 में से जो 30-30 का जो होता है, साइकोलॉजी 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30, ईवीएस और उधर में जो लास्ट में मैथमेटिक्स, ये 5-30 जो है 150 मार्क के होते हैं। और वैसे ही सेकंड पेपर में 60 मार्क का सोशल साइंस ऑब्लिक मैथ साइंस। तो इधर में जो हम करेंगे, जब तुम हल करेंगे, मैं 10 मिनट में पूरा फास्ट एकदम बताने की कोशिश करूँगा कि लैंग्वेज 1 वो लेने के बाद में जब हमारे हाथ में जब हॉल टिकट आ जाता और फिर हमारे पास से एक दिमाग में वो चीज़ शुरू हो जाती है, पास होंगे कि नहीं होंगे। 100% पास होंगे इंशाल्लाह। और मेरा कई ऐसे कई ऐसे अपने जो दोस्त लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है वो देख रहे होंगे, वो भी ये ट्रिक मैंने उनको बताया था और लास्ट टाइम के सीईटी में, सीटेट में वो पास हुए। और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं 2014 के बाद से, मैं तजुर्बा खुद का बोल रहा हूँ ना, कि मैंने कईयों को ऐसा बताया और उन्होंने फॉलो करे और वो हुए। और इजी गोइंग में अरिहंत, ये सबसे पहले तो वो ले लो। और पढ़ाई के दौरान में कुछ भी मत लो ज़्यादा। अरिहंत की एक पूरी जंबो बुक आती है जिसमें ऑल सब्जेक्ट आ जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 लिए तो अलग अलग वो दो भी ले लो। ओके, सोशल साइंस और जो मैथ साइंस है इसके लिए भी एक स्पेशल निकालता, वो अलग से भी लिए तो चलता। सेकंड पेपर, मैं पहले फर्स्ट पेपर की बात क्लियर करूँ। अब ये पढ़ो कौन सा, अरिहंत की पब्लिकेशन। और सबसे मेन चीज़, सबसे ज़्यादा मेन चीज़, 2011 से 2022 तक जितने भी पेपर हुए उसका एक सेट अमेज़ॉन पे बोलो या कहीं पर भी ऑफलाइन बड़े शहर में तुम रहते होंगे तो अरिहंत पब्लिकेशन का बोलो या कोई भी पब्लिकेशन का होए हुए पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो लो, उसको एनालाइज करो। तुम 101% इंशाल्लाह पास होते। वो एनालाइज करो, अरिहंत की वो वाली बुक पढ़ो। उसके बाद में इसका एक पैटर्न है सीटेट का, 150 में से 75 मार्क का तुमको वो एक नॉलेज बेस्ड पूछता और 75 मार्क का पूरा पेडागोजिकल पूछता। जैसा कि अब ये नफ्सियात का छोड़ दो, नफ्सियात तो पूछता ही पूछता है, वो इसमें कोई शक नहीं, ये टफ पूछता है। मैथमेटिक्स में 15 न्यूमेरिकल पूछता है, 15 न्यूमेरिकल में जमा वज़ा ज़रब तकसीम ये पूछता है 15 का, और 15 का पूछता है एक मैथ्स टीचर के जो है हैसियत से आप कैसा ये रिएक्ट करोगे, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। इस पे पूरा फोकस करो। जो न्यूमेरिकल पूछता ना वो न्यूमेरिकल में 15 में से कम 13 तो मिलते, अगर सही करे तो, नहीं कुछ तो 10 तो मिलते ही मिलते। और इधर 10 एक मिल जाते, 10 और 10 20 हो गए यहाँ पे। साइकोलॉजी में चलो तुमको सिर्फ 10 मिले, पकड़ लो। ओके, यानी 10 और ये 20, मैथमेटिक्स में 15 मिले, 25 पकड़ लो। अब ये जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो मैं बोल रहा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो 60 का है, इसमें तुमने 50 लेना ही लेना। इतना ज़बरदस्त जो है वो पूछता है। और वो 50 का टारगेट या 55 का टारगेट बनाओ, 50 पे आते तुम, ये 50 हो गए 60 में से, और वो 90 में से आराम से 40 मार्क मिल जाते। आराम से बोल रहा हूँ मैं, ईजीली। यानी तुमने मैथमेटिक्स में अगर 15 लिए और उधर किधर अपने साइकोलॉजी में 15 लिए 30, और बचा ईवीएस में, ये आप साइकोलॉजी में 10 पकड़ लो, 15 मैथमेटिक्स में और 15 जो है अपने ईवीएस में 30, और जो है 10 या 15 जो है उसमें पकड़ लो 95। कट के कितने भी अगर कटे, ऐसा अगर प्लानिंग रही तो वो पूरा 100% हम पास वाले क्राइटेरिया को क्रैक कर देते। और तुम अगर कास्ट है अदर देन ओपन है, ओबीसी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ ओबीसी और एससी और एसटी तीन ही कास्ट को एक्सेप्ट करता है 55% पे मार्क पे, यानी 83 मार्क या 82 मार्क लिए तो ये अगर आप होंगे तो फिर तो और भी अच्छा। ईडब्ल्यूएस को एक्सेप्ट नहीं करता है जो सीटेट होता है वो। अब ये पेपर 1 की बात, सेम टू सेम पेपर 2 में क्या करो, अरिहंत की जो है बुक लो, अरिहंत की बुक ले लिए, उसमें से पढ़ो, 30-40 दिन पढ़ाई करो, फ्रस्ट्रेट एकदम टेंशन फ्री पढ़ाई करो। और उसके बाद में जो है मैंने जो बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें सिर्फ साइंस, मैथ और सोशल साइंस जो है थोड़ा टफ रहता, थोड़ा यानी अच्छा खासा टफ रहता। सोशल साइंस में वो ही पूछता जो सीबीएसई की बुक्स है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह की, वो पूछता है, और कुछ ऐसा पेडागोजिकल पूछता है। और बाकी का तो जो होता है साइकोलॉजी, उसके बाद में जो ये अपना ईवीएस होता है, उसके बाद में और एक कौन सा होता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है, इधर जो है साइंस और मैथ्स वालों को साइंस मैथ्स होता है, और जो आर्ट्स वाले होते हैं सोशल साइंस वाले उनको सोशल साइंस होता है, उधर का सीबीएसई का टफ रहता। सेकंड पेपर में साइकोलॉजी, उर्दू और मराठी या हिंदी जो भी तुम लेंगे उस पर टारगेट करो। तुम वो 60 में से अगर तुमने खाली 30
सोशल साइंस या साइंस मैथ्स में तुम्हारी अगर कमांड होगी तो तुम तो ज़्यादा ले ही सकते, 30-35 ले लो, तुम 100% पास हो जाते। क्योंकि इधर तुम जो उर्दू और जो मराठी या हिंदी लेंगे, तुम इंग्लिश लो मत। ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में 50-55 ले लिए, इधर ले लिए 30-35, यही पर हो गए तुम्हारे कितने हो जा रहे, यही 90 हो जा रहे। ये 60 में से मैं सिर्फ 35 बोल रहा, मिले तो ज़्यादा भी मिलते लेकिन हार्ड रहता, चलो मैं मान लूँ। तो 50 भी अगर तुमने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मिला के लिए तो ये 30-35 85 हो रहे। और कम ज़्यादा इधर के उधर पकड़ के समझो 90-95 तुम इजीली क्रैक करते। अरिहंत की पब्लिकेशन पढ़ो और 4 चैनल मैंने जो बोला परमानेंटली उसको समझ लोगे, सीटेट क्रैक हो जाती है। अध्ययन मंत्रा, लेट्स लर्न, जो वो इसका नाम है लेट्स लर्न वाली जो मैडम है वो, उसके बाद में एम विथ राकेश, प्रतीक शिवालिक को तो तुम फॉलो करो। इतना मोटिवेट होंगे तुम, इतनी गजब की पढ़ाई होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे टीचर की। वो बंदा टॉपर है, टॉपर केंद्रीय विद्यालय का, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार टॉपर है। उसने वो जॉब नहीं किया, वो क्लासेस वगैरह लेता है और वो प्रूफ के साथ उसने बताया है कि वो जो टॉपर था वो टॉप 3 में टॉप 2 में वगैरह जो था वो, लेकिन उसने नहीं किया, ये अलग बात। प्रतीक शिवालिक बहुत बढ़िया है, इतना करो, कुछ भी मत करो, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं। सीटेट इजी गोइंग में क्रैक हो जाता। रही बात पेपर 2 की, तुम अगर कोई मेरा जो बीएड वाले, ओनली बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमए बीएड, एमएससी बीएड, एमएससी एमएड ये सब देख रहे होंगे तो तुम 6ठी 7वीं 8वीं पे एलिजिबल तभी है जब तुम टीईटी या सीटेट क्रैक करेंगे। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पे तुमको सीटीईटी या टीईटी लगती नहीं। लेकिन इधर आने का है, 1ली से 5वीं पे तुम्हारा मुद्दा ब्रिज कोर्स का कोर्ट में गया हुआ है। 1ली से 5वीं पे आने के लिए ब्रिज कोर्स की केस 2017 के शिक्षक भर्ती में पड़ी भी, उसका रिजल्ट अभी तक लगा नहीं। फिलहाल तुम 6, 7, 8 पे पात्र है गवर्नमेंट की संस्थाओं पे या कोई भी संस्था पे, अगर तुम्हारे पास महा टीईटी या सीटीईटी है तो। और सीटीईटी चलता है, महा टीईटी का कब होंगी, क्या उसका रिजल्ट लगेगा, किसका कोई गुमान नहीं है। सीटेट को टारगेट करो, सीटेट पास करो। तुमने ये पायरी जो है, ये जो स्टेप तुमने अगर क्लियर कर लिए कि तुम्हारे दिल को जो मसरत और इत्मीनान होगा, वो मेरे ये सब्सक्राइबर जो देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि एक जो चीज़ सबसे बड़ा जो बोझ रहता पहाड़ जैसा, वो तुमने क्रैक कर लिए। यानी एमपीएससी की लैंग्वेज में तुमने एक पूर्व परीक्षा पास कर लिया, अब तुम मुख्य परीक्षा के लिए तैयार है। जो ऑलरेडी पास है सीटीईटी महा टीईटी, उनको कैसा सुकून महसूस हो रहा होगा कि आगे शिक्षक भर्ती आने वाली है और हम देने वाले हैं क्योंकि हम सीटेट या महा टीईटी पास है। जो गलतियां लास्ट टाइम करे 13 से लेके 17 तक वो करो मत और सीटेट पास करो। बाकी अदरवाइज में कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बस मेरे थोड़े बोलने की वजह से अगर ऐसा कर लिए और आप पास हो गए तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी जो है हमारे उर्दू मीडियम के तलबा के लिए, ज़ाती तौर पर उनके लिए, उनके घर वालों के लिए कामयाबी होंगी। अदरवाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।